नमस्कार, मैं सुशीला नाहटा। खबर जिले के गोलूवाला थाना अंतर्गत गांव हरदयालपुरा से है, जहां मादा नीलगाय शिकार प्रकरण को लेकर सर्व समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन कई दिनों से जारी था। जो प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद प्रशासन ने धरनारत लोगों की मांग को मानते हुए 5 दिन का समय मांगा है। नीलगाय शिकार प्रकरण के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इनमें से 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी बचे 2 और अभियुक्तों को कल गिरफ्तार किया गया है। जिला वन अधिकारी विजेंद्र सिंह जोरा हनुमानगढ़ ने बताया कि मुख्य अभियुक्त सोका उर्फ शौकत अली निवासी वार्ड नंबर 2 रोड़ावाली, सरदार अली निवासी वार्ड नंबर 14 रोड़ावाली, मोहम्मद इस्लाम निवासी वार्ड नंबर 4 8 LLBW हनुमानगढ़, मुनाफ निवासी चक 3 KKW रोड़ावाली, चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से 5 दिन का रिमांड मंजूर किया गया है। आरोपियों से एक टोपीदार बंदूक, पत्थर की गोलियां, चाकू, 2 मोटरसाइकिल के रिम, बिना डंडे की कुल्हाड़ी, दरांती व अन्य सामान बरामद किया गया है। घटनास्थल से एक प्लास्टिक का थैला व 2 तेज रोशनी वाली लाइट जो जानवरों के आंखों पर मारी जाती है, वह बरामद की गई है। घटनास्थल पर मिले एक थैले पर मुख्य आरोपी का नाम लिखा होना ही आरोपियों की पहचान का मुख्य कारण बना। इन चारों आरोपियों को पकड़ने के अलग अलग टीमें गठित की गई व अनुसंधान जारी है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए सर्व समाज के वन्य जीव प्रेमी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट JKS न्यूज हनुमानगढ़। कोने कोने से हरियाणा पंजाब से भी पधारे, स्थानीय कमेटी का भी बहुत बहुत मैं 4% करूंगा। सरकार पूरा बिक्का से हमारे बीच बहुत ही ज्यादा केस है, वो पहली बार ही पकड़ लिया शिकारी अंदर। कम से कम 3 गालों में वो साहब नुआ भी बात ही तो लगा रही हो, आदमी भी ठीक है नहीं, ठीक है आप आई थी होता है। अटल हमारी बातें हैं, अटल हमारी बातों को मानना है। आप युवा हो, आप विजेंद्र सिंह जोरा, भारतीय वन सेवा से DFO हनुमानगढ़। हरदयालपुरा गांव की लोहड़ी में हाल ही में हुई शिकार घटना प्रकरण में आज डेलीगेशन से वार्ता की गई। उनके द्वारा विभिन्न मांगे रखी गई, जिसमें गांव हरदयालपुरा और उसके आसपास के विभिन्न गांवों में सुरक्षा बाबत, वन्य जीवों की सुरक्षा बाबत एक चौकी की डिमांड की गई। ग्रामीणों से चर्चा उपरांत वहां एक भवन निर्धारित किया गया, जिसमें अस्थायी रूप से उपलब्ध स्टाफ में से 2 या 3 लोगों को लगाया गया। उक्त घटना 15 तारीख की रात को अज्ञात लोगों द्वारा मोटरसाइकिल यूज करते हुए लमछड़ बंदूक से एक नीलगाय का शिकार किया गया, जो मादा नीलगाय थी, गर्भवती थी। उसका मौके पर ही इन लोगों ने बड़ी बेदर्दी से हत्या की और उस मांस को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पास की ढाणी के लोगों के जागृत होने की वजह से वो भाग खड़े हुए। मौके पर सूचना मिलने के बाद मेरा स्टाफ तत्परता से पहुंचा। वहां पड़े हुए अवशेषों को एकत्रित करने में एक कट्टा हमें मिला प्लास्टिक का। उस कट्टे पे एक नाम लिखा हुआ था। तो सिर्फ उस नाम को पकड़कर और आसपास के क्षेत्र में लगातार सघन गश्त के बाद हमने उन मुलजिमों को एक एक करके, इसमें 4 लोग सम्मिलित थे, चारों को गिरफ्तार कर लिया। उनके द्वारा उपयोग की गई गन एवं अन्य औजार, छुरा एवं और भी जो चीज़ें यूज करते हैं, बैटरी वगैरह, वो सब बरामद कर लिए। इनको अलग अलग 2 ग्रुप्स में पीलीगंगा कोर्ट में पेश करके 7 दिन की PC डिमांड की गई थी, लेकिन चूंकि केस की ग्रेविटी को और उपलब्ध कानून के अकॉर्डिंग हमें 5 दिन की PC दी गई है और उसमें वो PC भी जारी है। इसमें कोई भी और आगे खुलासा विभाग द्वारा पूर्ण निष्ठा और तत्परता से करते हुए दिया जाए। थैंक यू। नीलगाय के शिकार प्रकरण को लेकर आज धरना और प्रदर्शन किया जा रहा था। उनके प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई। जो मांगे वन विभाग से संबंधित थी, तो वन विभाग के अधिकारियों ने उनसे वार्ता की। पुलिस से संबंधित 2 मांगे थी। इस संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ है 307 में, उसमें गिरफ्तारी की जाए, SHO को तुरंत हटाया जाए। इस पर प्रतिनिधिमंडल की वार्ता सुन के
कि SHO से कोई शिकायत है तो उसका लिखित में ज्ञापन देवे और उसकी हम 5 दिन में जांच करवा लेंगे। जांच में अगर दोषी होगा तो आगे कार्रवाई होगी। इसी तरह जो मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया है उसमें भी 5 दिन का समय लिया गया है कि इसे 5 दिन में निष्पक्ष जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, एक जैसा सुनने में आ रहा था कि जैसे ये धरनार्थी कह रहे हैं कि भी थानाधिकारी द्वारा इस तरीके का बयान दिया गया था कि भी अगर मामला अगर मैं 307 में अगर दर्ज करूंगा तो इसमें कोई FR भी लगाई जा सकती है। इनका ये कहना है ये उस जांच में ये तथ्य भी शामिल किए जाएंगे, क्या बात हुई थी, क्या थानाधिकारी द्वारा कहा गया। ठीक है सर। सर, नाम और पद बताइए। मैं सुरेश जांगीर, एडिशनल SP नौहर। ठीक है। हरदयालपुरा में 19 तारीख को जो मादा नील गाय का जो शिकारियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, शिकार कर दिया गया, उस प्रकरण को लेकर आज पीलीभंगा उपखंड कार्यालय पर हमारा सर्व समाज द्वारा सभी जीव प्रेमियों, प्रकृति का संरक्षण करने वाले सभी बुद्धिमान व्यक्तियों का ये आज धरना था। तो उसमें जो प्रशासन से अब जो वार्ता हुई उसमें 4 मुलजिम पकड़ लिए गए, जो नामजद थे चारों के चारों पकड़ लिए गए, उनसे हथियार वगैरह बरामद कर लिए गए। और अब हमारी मांग थी कि जो हरदयालपुरा क्षेत्र है पीलीभंगा का, उसमें वन विभाग की चौकी स्थापित की जाए। तो प्रशासन ने, वन विभाग ने स्वीकार किया कि इसको चौकी यहाँ स्थापित होगी। और एक CLG बनाने का हमने सुझाव दिया, जिस प्रकार पुलिस में बनती है वन विभाग की भी CLG बने। तो CLG का भी DFO साहब ने भी CLG, प्रत्येक रेंज के हिसाब से हम CLG बनाएंगे, लोगों से संपर्क करके ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, रोकने का हम काम करेंगे। और दूसरा जो गोलूवाड़ा SHO, जिसकी लगातार आमजन में शिकायतें थी, तो एडिशनल SP साहब आए, हमने आग्रह किया, बातचीत में उनसे निवेदन किया कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है। और जो इस नील गाय प्रकरण में जो प्रत्यक्षदर्शी है और जिसके ऊपर से गोली निकली है शिकारियों की, उसने मुकदमा दर्ज कराना चाहा तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आक्षेप से उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। और भी काफ़ी लोगों ने उनके प्रति नाराज़गी जाहिर की। तो एडिशनल साहब ने, SP साहब ने कहा कि जो आपकी मांग है या जो उन्होंने पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया है SHO ने, वो मुझे लिखित में दें या बयान दें। जांच करने के 5 दिन बाद, उसके 5 दिन का समय दीजिए, 5 दिन में जांच करके अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हमारा एक जो इसी प्रकरण में 307 में एक प्रकरण दर्ज है, मुकदमा दर्ज है, उसमें भी ASI कैंचिया चौकी जांच कर रहे हैं और देखभाल इनकी डिप्टी DSP की रहेगी। तो उसमें भी 5 दिन का समय मांगा है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो 5 दिन में उसमें भी गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये सब हमारी जो मोटी मोटी बातें आज प्रशासन के साथ वार्ता हुई और ये हमारी जो मांगे थी वो प्रशासन द्वारा मान ली गई है। और सभी जो जीव दया के प्रति जो अपना सोच रखते हैं वो सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए और प्रशासन का भी धन्यवाद है कि हमारी उन्होंने सब मांगे मान ली।